आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हालांकि देखें तो कल रात को मुकाबला यह ख़त्म हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। ये एक डू और डाई एनकाउंटर था, जहां पे अगर आप देखें तो एक तरह से वर्चुअल सेमीफाइनल ही कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास मौका था। जो जीतते ये मुकाबला वो ही क्वालिफाई कर जाते फाइनल के लिए। तो इसलिए टॉस भी महत्वपूर्ण था और बारिश का भी आसार था, जिसके कारण थोड़ी बहुत डिले हुआ बारिश के लिए। वहाँ पे 45 ओवर का मैच कर दिया गया। हालांकि टॉस पाकिस्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए देखा, जबकि श्रीलंका का कप्तान दशन शनाका ने बोला कि टॉस जीते तो गेंदबाजी ही करते, क्योंकि वेदर को मद्देनज़र रख के और शायद वो पिच भी, हालांकि जैसा कि कल वो पिच खेला उतना स्पिनर्स, हालांकि थोड़े बहुत स्पिनर्सों के लिए मदद था, लेकिन उतना भी नहीं कि लंबा लंबा टर्न हो रहा था, जिसके कारण जो इंडिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला था वैसे वाला पिच नहीं था। हालांकि बेहतर पिच था, बल्लेबाजी के लिए आसान था, और अगर आप सेट एक बार हो जाते तो और भी आसान हो जाता है बल्लेबाजी करना, रन्स बटोरना। तो इसलिए बहुत सारे बदलाव किए पाकिस्तान ने। मैच से पहले ही अनाउंस कर जाते हैं, जहाँ पे 5 बदलाव किए थे। सऊद शकील, वही देखे तो मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, जमान खान और मोहम्मद नवाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जब टॉस के बाद पता चला कि इमामुल हक का बैक स्पैज़म हुआ था और सऊद शकील का बुखार के कारण मैच फिट नहीं थे, तो इसलिए कल टॉस में ही 2 बदलाव किए, जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक आए सऊद शकील की जगह पे, और फिर से फ़खर जमान को इमामुल हक की जगह पे। तो बहुत सारे बदलाव, और जमान खान का ये डेब्यू मुकाबला था। हालांकि देखें तो श्रीलंका ने भी एक बदलाव किया, कसुन रजत की जगह पे प्रमोद मधुशन को लाया, जो अच्छे खासे तेज़ गेंदबाज थे। और वहीं पे शुरुआत ही अच्छी खासी शुरुआत हुई। पावर प्ले 9 ओवर का किया, तो पावर प्ले भी अच्छी खासा घटा पाकिस्तान का, लेकिन वहाँ पे 1 विकेट गंवा गए। फ़खर जमान भी इस मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया, और अंदर आते हुए इन स्विंग गेंद पे बोल्ड हो गए, जो ज़बरदस्त तरीके से गेंद अंदर आया और वहाँ पे बीट हो गए। लेकिन उसके बाद देखें तो बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक, हालांकि अच्छी खासी बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेली। जो चाहिए था, जो नींव एक रखनी चाहिए थी, वो नींव रख कर दिया। हालांकि पार्टनरशिप लगभग देखें तो 64 रन का पार्टनरशिप, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था और दूसरे विकेट के लिए। और अब्दुल्ला शफीक ने भी अपना मेडन ओडीआई 50 जरा अर्धशतक की पारी खेली, जहां पे 52 रन बनाए 69 गेंदे में, और अच्छी खासी स्ट्रोक्स प्ले दिखाया, स्टेप पर के चक्का लगाया, वेलालागे को भी लगाया, और शानदार तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। एक मौका मिलते ही अच्छी खासी बल्लेबाजी कर दिया, क्योंकि आज अगर सऊद शकील खेल रहे होते तो अब्दुल्ला शफीक का जगह नहीं बन रहा था, तो इसलिए सऊद शकील की जगह पे अब्दुल्ला शफीक, और क्या ही ज़बरदस्त तरीके से इस मौके को बुनाया। और बाबर आजम हालांकि अच्छी खासी इंटेंट दिख रहा था, स्ट्रगल करते हुए उतने नहीं दिख रहे थे, लेकिन आखिर में वेलालागे के गेंद पे बीट हो गया। वेलालागे इस उम्र में बड़े बड़े दिग्गजों का विकेट ले चुके हैं और ज़बरदस्त ये गेंदबाज है, और आगे आते हुए भी देखेंगे ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए। वहाँ पे बीट हो गया और स्टंपिंग की ज़बरदस्त स्टंपिंग की 29 रन की पारी के लिए। लेकिन उसके बाद देखें तो मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस की भी कुछ ज़्यादा बल्लेबाजी कर नहीं पाए, 3 ही रन बना पाए, तो अच्छी खासी वैसे। और इफ्तिकार के आगे मोहम्मद नवाज़ को भेजा, मोहम्मद नवाज़ भी हालांकि 12 गेंदों में 12 रन बनाए, तो अच्छी खासी स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की श्रीलंकाई गेंदबाजों की तरफ से अगर देखें तो। और वहाँ पे 130 पे 5 हो चुके थे। उसके बाद बारिश आई, बारिश आने में जहाँ पे 27.4 ओवर या 2 गेंद ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद ओवर काट दिए गए, 3 ओवर कम हुआ, 42 ओवर का मैच हो, जहाँ पे इफ्तिकार और रिजवान ने उस पारी को, उस फेस को संभाला और बारिश के बाद अलग ही बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। और वहाँ पे अच्छी खासी तबरतुर अंदाज से बल्लेबाजी की, ज़बरदस्त स्ट्रोक्स लगाए, और 130 पे 5 था। अगर वो बल्लेबाजी इफ्तिकार और रिजवान नहीं करते तो शायद यहाँ पे 170, 80, 90 के अंदर भी ऑल आउट हो सकते थे। लेकिन वहाँ पे वो पार्टनरशिप, वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, जहाँ पे शतकीय पार्टनरशिप थी, 108 रन का पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से वापसी करवाई पाकिस्तान को। और आखिर में इफ्तिकार अहमद ने भी 47 रन की पारी के लिए 40 गेंदों में 2 छक्के 4 चौकों की मदद से, और आखिर में मोहम्मद रिजवान नाबाद रहे 86 रन बनाकर 73 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से, और आखिर में पूरी तरीके से 252 तक पहुंचा गए।
42 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे गेंदबाज हालांकि थोड़े बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन मथीशा पथिराना को फिर भी 3 विकेट चटकाए। प्रमोद मधेशन ने भी 2 विकेट चटका, टिक्षाना एक, अद्वैत वेला के एक, लेकिन ज़्यादा महंगे रहेगा। स्पिनर्स अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन आखिर में सभी गेंदबाजों को आरे हाथों लिया बल्लेबाजों ने, और जिसके कारण 252 तक पहुंचे, जो एक अच्छा टोटल था। 253 रन का लक्ष्य था। हालांकि डीएल के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि रन्स थोड़े और बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे डीएल मेथड के कारण 253 रन का टारगेट होना चाहिए था, वहाँ पे 252 रन का टारगेट कर दिया गया श्रीलंका के लिए। और वहाँ पे दिमुथ करुणारत्ने के जगह पे जो कुशल पेरेरा खेल रहे थे, लगभग 1.5-2 साल बाद इंटरनेशनल में वापसी कर रहे थे श्रीलंकाई टीम में, तो वहाँ पे कुशल पेरेरा के जो कुशल पेरेरा जिस चीज़ के लिए माने जाते थे, वो इंटन के साथ उतरे, शाहीन के सामने अटैक करने को देखा, प्रथम निशंका के साथ उतरे और अच्छी खासी जब पावर प्ले चल रहा था, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने को देखा, और शुरुआत में ही पूरी तरीके से दबाव बनाने को देखा। और वहाँ पे कुशल पेरेरा हालांकि 17 रन बनाए, 8 गेंदों में रन आउट हो गया। अगर रन आउट नहीं होता तो पूरे इंटेंट के साथ ऐसा लग रहा था कि बहुत ही शानदार तरीके से ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे, और ये चाहिए भी था, क्योंकि डू और डाई मुकाबला था दोनों ही टीमों के लिए, और वहाँ पर क्राउड फुल पैक था, और श्रीलंका को हर एक रन पे पैक कर रहा था, जो एक अच्छी खासी बात है। एज अ फैन आप ये देखना चाहते हैं मैदान में कि आपकी टीम पीछे लगी हुई है, और वहाँ पर आप सपोर्ट कर रहे हैं हर एक रन के लिए, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है मॉडल, और वही किया। हालांकि रन आउट के तौर पे गया, 20 रन पे पहला विकेट गया। उसके बाद प्रथम निशंका के साथ मिलकर कुशल मेंडिस कल भी अच्छी खासी इंटेंट में दिखे, और कुशल मेंडिस हमेशा टीम के लिए ही खेलते हैं, और इंडिविजुअल प्ले के बजाय वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ने को देखते हैं, और कल जो चाहिए था 6 के रन रेट सर, वो मेंटेन बरकरार पूरी तरीके से शुरुआत से ये मेंटेन करके रखा है, नीचे लगने नहीं दिया ज़्यादातर, और ज़्यादा पीछे रन और बॉल का डिफरेंस नहीं रखा। और वहीं पे देखें तो प्रथम निशंका का भी विकेट गया, 29 रन बनाए, शादाब खान ने चलता किया। हालांकि शादाब खान की ये ज़बरदस्त कैच थी गेंदबाजी में, और अच्छी खासी कैच पे लिए 29 रन बनाए, 44 गेंदों में, जो अच्छी खासी इंटेंट दिख रहा था। लेकिन वहाँ पे एक पार्टनरशिप चाहिए था। 77 रन पे दूसरा विकेट गिरने के बाद वहाँ पे सदीरा समरा, विक्रमा और कुशल मेंडिस जो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए माने जाते हैं, और वहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए। वहाँ पे जमान खान, शाहीन अफरीदी, उसके बाद स्पिनर्सों को लाए, उसके बाद इफ्तिकार को भी लाए गेंदबाजी करने। वसीम जूनियर कुछ खास नहीं कर सके, और पहले स्पेल में अपना पूरी तरीके से महंगे रहे, 25 रन दिए 3 ओवर में। उसके बाद मोहम्मद वासिम को गेंदबाजी करने लाए ही नहीं। लेकिन उसके बाद देखें तो कुशल मेंडिस और समरा विक्रमा की जो पार्टनरशिप थी, जो पूरी तरीके से सहलाया, टहलाया, चौके लगाए, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से छक्के भी लगाए, उस पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि 100 रन का पार्टनरशिप बनाया, जहाँ पे सदीरा समरा विक्रमा आज भी उस मैच में कल के मैच में स्टेप बढ़ के खेलने को देखकर वहाँ पे बीट हो गए और स्टंपिंग कर दिए गए, और वहाँ पे ये तीसरी बार लगातार है इस एशिया कप में जहाँ पे ऐसे ही तरीके से आउट हुए और स्टेप बढ़ के आते हैं शॉट लगाने के लिए। लेकिन सदीरा समरा विक्रमा भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, 48 बल्लेबाजी के 48 रन की पारी के लिए 51 गेंदों में जो अच्छी खासी थी, और ये शतक की पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हालांकि कुशल मेंडिस भी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे। उसके बाद दसुन शनका आए, चरित्र श्रीलंका आए, और उसके बाद देखें तो कुशल मेंडिस का जब विकेट गिरा 210 पे, और वहाँ से थोड़ी बहुत मैच 35 ओवर के बाद थोड़ी बहुत मैच वापसी करने को देखे पाकिस्तानी टीम। इफ्तिकार भी हालांकि विकेट चटकाए, इफ्तिकार ने भी आए, और इफ्तिकार ने भी 3 विकेट चटकाए जो महत्वपूर्ण विकेट्स थे। कुशल मेंडिस हालांकि 91 रन बनाए, इफ्तिकार के शिकार हो गए, और ज़बरदस्त कैच पकड़ा। अगर देखें तो शॉर्ट कवर पे मोहम्मद हारिस बेहतरीन अंदाज से वो कैच था। ऐसे मोमेंट पे वो कैच पकड़ना ज़बरदस्त बूस्टअप करते हैं। ऐसा लग रहा था क्या यहाँ से मैच निकाल सकते हैं पाकिस्तानी टीम, और एकदम ऐसे नाइल बाइटर सब मैच हो गया था। उसके बाद श्रीलंका एक छोट से संभाल रहे थे, वहाँ की शनका आज जल्दी आए, लेकिन 2 रन ही बनाए, जल्दी अपना विकेट गंवा गए। उसके बाद धनंजय डे सिल्वा को भी शाहीन अफरीदी का जो 40 ओवर के बाद जो 41वां ओवर था शाहीन अफरीदी, उस ओवर में लगातार 2 विकेट चटका धनंजय डे सिल्वा दुनित वाला गया। कल भी 1 रन ले सकते थे, लेकिन वहाँ पे चौका मारने को देखा, वहाँ पे पहले ही गेंद पे आउट हो गया, और वहाँ पे वापसी की जब 5 विकेट तो वहाँ पे 7 विकेट हो गए थे, और 210 पे 4 के बाद 243 पे 7 हो गए थे, और आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए तो जमान खान को ये गेंदबाजी करने दिया,
और वहीं पे श्रीलंका थे और वहीं पे भी विकेट्स गए आखिरी ओवर में। और जो पहले 3 गेंद में सिर्फ 2 ही रन आए थे, जहाँ पे 6 रन चाहिए थे 3 गेंद में, और वही चौथे गेंद में फिर से एक और बार आउट किया विकेट चटके रन आउट के तौर पे। अगर श्रीलंका वो नहीं दौड़ते तो शायद वहाँ पे और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे स्ट्राइक के लिए भागे और वहाँ पे प्रमोद मधुसूदन अपना विकेट गवा बैठे। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2 गेंद में 6 रन चाहिए था, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो चौका लगाया। और वो चौका लगाने के बाद लगभग ये मुकाबला श्रीलंका की तरफ ही आ गया था। और वहाँ पे चाहे तो 1 गेंद में 2 रन, ऐसा लग रहा था कि फील्ड क्लोज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे देखें तो स्क्वायर ऑफ द विकेट अगर देखें तो डीप स्क्वायर या स्क्वायर लेग पे वहाँ पे खिलाड़ी नहीं थे, जहाँ पे वहाँ पे टैप करके 2 रन निकाल दिए और वहीं पे मैच जीत गया श्रीलंका। ये ज़बरदस्त विन है श्रीलंका के लिए। 49 रन की पारी के लिए श्रीलंका ने आखिर में, और हालांकि गेंदबाजों ने आखिर में पूरी तरीके से दबाव बनाया, लेकिन वही दबाव अगर बीच ओवर्स में बनाते तो शायद यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा बहुत मौका बन सकता था। और आखिर में आखिरी गेंद पे चक्कर ये मुकाबला ख़त्म हुआ, 252 रन चेस कर गए और 2 विकेट से ये मुकाबला जीता। और इस जीत के साथ श्रीलंका क्वालिफाई कर गया फाइनल में। अभी 17 तारीख को फाइनल में भारत के साथ भिड़ेंगे श्रीलंका टीम, और पाकिस्तान का ये आशा पूरी तरीके से निराशा में बदल गए और आखिर में ये फाइनल नहीं खेल पाएंगे। भारत पाकिस्तान जो चाहते थे फाइनल खेलना, सभी फैंस चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया होगा भारत और श्रीलंका के बीच। और ये 11वीं बार होगा एशिया कप फाइनल में पहुंचे श्रीलंका, ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। और आज जो मुकाबला है भारत बनाम बांग्लादेश का, ये आखिरी सुपर 4 का मैच होगा। हालांकि इस रिजल्ट से उतना प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मुकाबला भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये मुकाबला खैर जो कल नेल बैटिंग जो फिनिश था, बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला हुआ 42 ओवर का, और देर रात तक ये मुकाबला चला। हालांकि शाहीन अफरीदी 2 विकेट, इफ्तिकार 3 विकेट और शादाब 1 विकेट, लेकिन शादाब और नवाज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स करवा सकते थे, लेकिन वहीं पे जो अपने फ्रंट लाइन स्पिनर थे दोनों ही नाकाम रहे। लेकिन इफ्तिकार ने आकर उस मैच में जान फूंक दिया और आखिर में वो 2-3 ओवर में वहाँ पे मैच रोमांचक बन गया, वरना इस मैच को श्रीलंका के ही गिरफ्त में था पहले से ही। तो अभी के लिए इतना ही रहा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।